हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पापा, मैं सिर्फ और सिर्फ विराट से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। साक्षी चिल्लाकर बोली। मैं उस लड़के से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें इतनी आज़ादी मिली, उसी का फायदा तुम उठा रही हो। कान खोल के सुन साक्षी, अगर तू फिर से उस लड़के से मिली भी ना तो मैं उस लड़के की टांगे तोड़कर ऐसी जगह फिकवाऊंगा कि तेरी भी रूह कांप जाएगी। साक्षी के पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। साक्षी रोते रोते अपने कमरे की तरफ भाग गई। पहली बार था कि पापा ने उससे इस तरीके से बात की थी। वो तो पापा की राजकुमारी थी। हाथ उठाना तो दूर, पापा ने उसे कभी डांटा तक नहीं था। तकिए पर सर रखकर वो सिसकियां बहाने लगी। काफी देर रोने के बाद उसने अपना फोन निकाला और विराट को मैसेज किया। हाय, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में। कुछ ही देर में साक्षी के मोबाइल पर विराट का नंबर फ्लैश हुआ। मजाक मत करो, मुझे मिलना है तुमसे। साक्षी ने मैसेज किया। तुम्हें नहीं लगता आज थोड़ी देर हो गई है? लेकिन फिर भी तुम कहोगी तो दीवार फांद कर आ जाऊं। विराट ने मैसेज किया। रोते हुए साक्षी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रहने दो, कल मिलते हैं। मिसिंग यू, साक्षी ने रिप्लाई किया। चलो अपना ख्याल रखना, विराट ने मैसेज किया। साक्षी के कॉलेज में ही पढ़ता था विराट। आज भी उसे याद है वो दिन जब रैगिंग से विराट ने ही उसे बचाया था। विराट उनका सीनियर था और पूरे कॉलेज में विराट की तूती बोलती थी। विराट से उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो जान ही ना पाई। कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता। यही हुआ दोनों का। ये प्यार ज्यादा दिन छुपा ना रहा। साक्षी के घर में ये बात पता चल गई। साक्षी के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रभात जोशी अच्छे दोस्त थे। वहीं से उन्हें ये बात पता चली। देखो अनिल, साक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है, पर उसे अभी सही गलत की पहचान नहीं है। विराट का ध्यान हमेशा पढ़ाई में कम और नेतागिरी में ज्यादा लगता है। साथ ही उस लड़के की आदतें भी ठीक नहीं है। बात कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बताना सही समझा। प्रिंसिपल प्रभात जोशी ने साक्षी के पिता अनिल जी को ये बात बताई। अनिल जी के लिए ये एक झटका था, फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। साक्षी के हर कदम पर उनकी नजर रहती। उन्होंने साक्षी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। देखो साक्षी, ये उम्र ही ऐसी है कि किसी से लगाव हो जाता है, पर बेटा जिंदगी में एक सही जीवन साथी ना हो तो जिंदगी जीना भी दुश्वार हो जाता है। जो हुआ उसे जाने दो। विराट से जितना दूर रहोगी अच्छा होगा, साक्षी के पापा ने कहा। पर पापा, विराट एक बहुत ही अच्छा लड़का है, आप उससे मिलिए तो सही, साक्षी ने कहा। वो कितना अच्छा है कितना नहीं तुझे बताने की जरूरत नहीं। उसके साथ के लोग सेटल हो गए, पर वो कॉलेज में सिर्फ नेतागिरी कर रहा है। साक्षी, इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहता। ये तुम्हारा आखिरी साल है कॉलेज में, अपनी पढ़ाई पूरी करो। जितना जल्दी हो इन सबको भूल कर आगे बढ़ो बेटा। पापा ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। लेकिन प्यार में सब सही गलत कहाँ होता है, प्यार में सिर्फ सब सही होता है। साक्षी ने विराट से मिलना बंद नहीं किया। हाँ, कॉलेज में वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखते। साक्षी के लास्ट सेमेस्टर खत्म हो चुके थे। पापा के दोस्त मोहन अंकल यूएस से आए थे। उन्हें साक्षी एक ही नजर में भा गई और उन्होंने साक्षी के पापा से साक्षी का हाथ अपने बेटे रौनक के लिए मांग लिया। साक्षी के पापा को इससे कोई ऐतराज ना था। वो तो बहुत खुश हुए कि बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। अनिल, रौनक भी हमारी नई फैक्ट्री के लिए इंडिया आ रहा है। बहुत रह लिए परदेश यार, अब और नहीं। रौनक की माँ के जाने पर एक सूनापन आ गया था यार। बहुत भाग लिए यादों से, अब अपना बुढ़ापा यहीं काटेंगे। देख, हम दोनों ने तो बात पक्की कर ली, पर साक्षी और रौनक भी तो एक दूसरे को पसंद कर लें, फिर तो हम समझी जी हो जाएंगे। रौनक के पिता ठहाका मारकर बोले। उसी दिन रात को साक्षी के पापा ने साक्षी को बुलाया और उसके हाथ में रौनक की फोटो पकड़ा दी। साक्षी विराट के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आज पहली बार उसने अपने पिता के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। पापा ने जो कहा उस जवाब की कल्पना भी उसने नहीं की। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो मॉर्निंग वॉक के बहाने विराट से मिलने निकली। विराट उसका इंतजार कर रहा था। वो विराट के सीने से लग गई। विराट,
पापा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। हम भागकर शादी क्यों नहीं कर लेते? साक्षी ने विराट की आंखों में आंखें डालकर कहा। साक्षी देखो, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तुम थोड़ा टाइम तो दो। विराट ने कहा, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। पता है कल पापा किसी का रिश्ता लेकर आए थे, वो मेरी शादी वही करवा देंगे, तुम समझते क्यों नहीं? साक्षी ने खींचते हुए कहा। ओके, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। विराट ने साक्षी को बाहों में ले लिया। इसी दौरान साक्षी का फोन बार बार वाइब्रेट होता रहा। साक्षी ने फोन निकाला, 10 मिस कॉल। विराट, मैं जाती हूँ, मम्मी के इतने मिस कॉल आ गए, मुझे अब निकलना होगा। साक्षी ने कहा, ठीक है, फोन पर बात करते हैं। विराट ने उसके सर पर किस करते हुए कहा। साक्षी फटाफट घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही उसके पांव ठिठक गए। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। साक्षी का दिल धक से रह गया था। घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और पापा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। वो उसी ओर भागी। मम्मी मम्मी, क्या हुआ पापा को? रोते हुए साक्षी ने कहा। साक्षी को देखकर माँ उसके गले लगकर सुबक पड़ी। पापा को अचानक ही पेट में बहुत दर्द उठा और थोड़ी ही देर में वो दर्द से बेहोश हो गए। अभी एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ने बताया शायद लीवर में कोई प्रॉब्लम है। माँ कहते कहते जोर से रोने लगी। मम्मी, कुछ नहीं होगा पापा को, प्लीज आप रोना मत, आप चलो एम्बुलेंस के साथ, मैं पीछे कार में आती हूँ। साक्षी ने कैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा। हॉस्पिटल जाकर साक्षी ने सब फॉर्मेलिटी पूरी की। पापा को आईसीयू में एडमिट किया था। माँ रो रही थी। साक्षी खुद के आंसू संभालने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। देखिए, कंडीशन अभी आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी 24 घंटे हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनका लीवर काफी डैमेज हो गया है। उनके खान पान का बहुत ध्यान देना। याद रखिएगा, किसी तरह का स्ट्रेस उन्हें ना हो, डॉक्टर ने साक्षी की माँ से कहा। साक्षी ने सुकून की सांस ली। 5 दिन के बाद साक्षी के पापा को घर लाया गया। इस दौरान साक्षी एक बेटे की तरह सारा काम कर रही थी। लगभग 1 हफ्ते के बाद साक्षी के पापा की हालत में सुधार आने लगा। ये क्या कर लिया तूने? भूल गया अपना वादा? अभी तो बच्चों की शादी की तैयारी करनी है। मैं कल ही रौनक के साथ आया तो पता चला, मोहन अंकल ने कहा वो अपने बेटे रौनक के साथ साक्षी के पापा से मिलने आए। अरे बैठो ना, अब सब ठीक है। माधवी, साक्षी की माँ, जरा रामू के साथ 2 कप चाय भेजना। और रौनक, तुम क्या लोगे बेटा? साक्षी के पापा ने कहा। अरे नहीं अंकल, प्लीज किसी तरह की फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, रौनक ने कहा। पापा, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, लीजिए। साक्षी बाहर से बोलते हुए सीधे कमरे में आई। साक्षी, इनसे मिलो, ये है मोहन अंकल और उनका बेटा रौनक, पापा ने कहा। जी नमस्ते। रौनक का नाम सुनते ही साक्षी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल सा गया। बैठो ना बेटा, पापा बता रहे थे तुमने फाइनेंस में MBA किया है और अभी पापा के बिजनेस में भी हेल्प कर रही हो। मोहन जी ने साक्षी से सवाल किया। यस अंकल, इसी साल मेरा MBA पूरा हुआ है। पापा के ऑफिस में मैं काफी समय से जा रही हूँ। अच्छा अंकल, ऑफिस में एक जरूरी कॉल करना है, मैं चलती हूँ, साक्षी कहते हुए उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। साक्षी के पापा को अच्छा तो नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो रौनक से बात करते रहे। उन्हें वो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का लगा। जब साक्षी रात को दवाई देने आई तो उन्होंने उसे बैठने को कहा। साक्षी बेटा, माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, याद है तुम्हें? तुम हमेशा कहती थी पापा आप मेरे हीरो हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गलत सोचूंगा? बेटी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज मैं हूँ कल ना रहूं, पर जाने से पहले मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी बेटी का हाथ सौंपना चाहता हूँ जो मेरी बेटी को राजकुमारी की तरह रखे। साक्षी, अपने पापा का, अपने हीरो का ये सपना पूरा करोगी ना? करोगी ना रौनक से शादी? साक्षी के पापा ने कहा। साक्षी के लिए धरती गोल गोल घूम रही थी। वो बहुत प्यार करती थी विराट से, मगर पापा से भी तो कम प्यार नहीं करती थी। उसे बचपन से लेकर अब तक के सारे पल याद आ गए। पापा कैसे उसके लिए घोड़ा बन जाया करते थे, उनके साथ बैठकर खेलना, उसकी हर फेवरेट चॉकलेट पापा और वो साथ बैठकर खाते थे। बचपन में जब मम्मी गुस्सा करती थी
तो वो कैसे पापा के पीछे छिप जाया करती थी। अजीब सी कसमकस थी। कैसे रहेगी वो विराट के बिना? नहीं, वो अब किसी और से तो प्यार नहीं कर पाएगी। वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बीप बीप मोबाइल में मैसेज आया। कैसी हो तुम? याद आ रही है तुम्हारी। विराट का मैसेज था। मैं ठीक हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। साक्षी ने मैसेज किया। हाँ, कल मिलते हैं। विराट का रिप्लाई आया। वो फोन हाथ में लिए आंखें मूंद कर सो गई। उसके दिल और दिमाग की जिरह अभी भी जारी थी। अगले दिन वो और विराट पार्क में आमने सामने थे। विराट, मुझे कुछ कहना है, साक्षी नम आंखों के साथ बोली। हाँ बोलो। विराट ने साक्षी का हाथ अपने हाथ में लिया। साक्षी के आंसू फूट पड़े। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। विराट ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। नहीं विराट, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, पर मैं पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो चाहते हैं मैं रौनक से शादी कर लूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। बताओ मैं क्या करूं? साक्षी ने कहा। तुम रौनक से शादी कर लो। विराट ने कहा। क्या? साक्षी ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। होश में तो हो ना तुम? तुम्हें पता है ना क्या बोल रहे हो? साक्षी का चेहरा गुस्से में लाल था। हाँ, पहले तुम शांति से बैठो। देखो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम रौनक से शादी करो तो कर लो, मगर शादी के बाद अगर रौनक तुम्हें किसी भी तरह का दुख देता है या परेशान करता है तो तुम्हारे पापा इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम डाइवोर्स फाइल कर देना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पापा खुद चलकर मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। विराट ने साक्षी को समझाते हुए कहा। क्या बकवास है, तुम्हें ये मजाक लगता है? साक्षी ने कहा। मजाक नहीं लगता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, अभी तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, उसके बाद जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, विराट ने कहा। विराट तो चला गया, पर हजारों सवाल साक्षी के दिमाग में तैरते रहे। साक्षी फिर से एक बार सोच में पड़ गई। साक्षी, तुमने जवाब नहीं दिया बेटा। क्या सोचा है तुमने रौनक के बारे में? पापा ने साक्षी से सवाल किया। साक्षी ने एक बार फिर सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया। पापा ने खुशी से साक्षी को गले लगा लिया। अगले दिन साक्षी के पापा ने रौनक और उसके पेरेंट्स को घर पर खाने के लिए बुलाया। रौनक और साक्षी के बीच औपचारिक बातचीत हुई। साक्षी बिना मन के लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए सब कर रही थी। दोनों की हाँ के बाद दोनों परिवारों में मानो खुशी की लहर ही दौड़ गई। अगले 3 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख तय हुई। शादी की तैयारियों के बीच ये 3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। साक्षी और विराट अभी भी आपस में मिलते रहे। खूब धूमधाम से रौनक और साक्षी की शादी हुई। मोहन जी साक्षी को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थे। साक्षी बेटा, रौनक ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। मैंने ही माँ और पिता बनकर रौनक को संभाला है। जब से उसकी माँ गई, घर बिल्कुल सूना हो गया। यही वजह थी कि मैं उसे लेकर यूएस चला गया, मगर यादों से कभी कोई पीछा छुड़ा पाया है? इस घर में उसकी बहुत यादें हैं। तुम्हें देखते ही ना जाने क्यों ये लगा कि तुम गीता, रौनक की माँ की परछाई हूँ। ये कहते कहते मोहन जी की आंखें नम हो गई। ना जाने मैं भी क्या क्या बोलने लगा। ये लो, एक कंगन तुम्हारे लिए। रौनक की माँ ने बड़े शौक से बनवाए थे। कहा था कि ये मेरे रौनक की बीवी को पहनाऊंगी। वो तो नहीं रही, पर उसकी ये सौगात मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ बेटा। इन कंगनों की खनक से इस सूने घर में फिर से एक बार रौनक आ जाएगी। मोहन जी ने साक्षी को कंगन हाथ में देते हुए कहा। साक्षी के दिल में एक हुक सी उठी। वो क्या करने जा रही है? वो कितनों का भरोसा तोड़ेगी? मगर फिर विराट से दूर जाने का ख्याल आते ही वो फिर से वही साक्षी बन गई। गेट पर हुई खटपट की आवाज से साक्षी की तंद्रा टूटी। उसने गेट खोला तो रौनक सामने खड़ा था। रौनक उसे देखकर एक बारगी चौंक गया, क्योंकि उसने तो दुल्हन के जोड़े में उसे देखने की कल्पना की थी, मगर साक्षी तो नाइट सूट में थी। वो देखकर मुस्कुराया। साक्षी बिना कुछ कहे पलंग पर लेट गई। शायद शादी की इतनी रस्मों के बाद थक गई होगी, रौनक ने सोचा, और पलंग पर जाकर सो गया। सुबह साक्षी उठी तो पता चला रौनक फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। वो डाइनिंग टेबल पर गई जहां मोहन जी उसका इंतजार कर रहे थे। आओ साक्षी बेटा, नाश्ता करो। रौनक तो सुबह ही निकल गया, उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। मैं आज शाम की फ्लाइट से यूएस जा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आ जाऊंगा।
उसके बाद तुम दोनों अपनी यूरोप ट्रिप पर निकल जाना, रौनक बोल रहा था। रौनक के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में साक्षी भी मुस्कुरा दी। साक्षी ने नाश्ता किया। अपने कमरे में जाकर उसने विराट को मैसेज किया। विराट का जवाब नहीं आया। उसने फोन किया मगर कॉल भी बिजी था। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया। कैसी हो, ठीक तो हो ना? कल से सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूँ, मन भी नहीं लग रहा है मेरा। विराट ने रुआसी आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ, कुछ खाया तुमने? पता है रौनक ने यूरोप ट्रिप प्लान की है, साक्षी ने चिंता करते हुए कहा। तो घूम आओ, विराट ने चुटकी लेते हुए कहा। चुप रहो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। विक्की, जो हम कर रहे हैं वो सही तो है ना? साक्षी ने कहा। तुमने सुना यार, प्यार और जंग में सब जायज है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, प्यार किया है हमने। तुम इतना सोचो मत, अपना ख्याल रखना और हाँ, उस रौनक को अपने आप से दूर रखना। चलो मैं फोन रखता हूँ, विराट ने कहा। शाम को रौनक आया। वो पापा को फ्लाइट में छोड़कर जब घर आया तब तक साक्षी सो चुकी थी। वो भी चुपचाप उसके बगल में जाकर सो गया। साक्षी नींद में पलटी। रौनक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। साक्षी उठी और रौनक का हाथ झटक दिया। रौनक स्तब्ध रह गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। शायद पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। तुम आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। रौनक सोफे पर सो गया। अगले दिन रौनक सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तभी साक्षी आई। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी है। आज संडे है, तुम्हें मूवीज बहुत पसंद है ना? चलो आज मूवी के लिए चलते हैं, रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, साक्षी ने कॉफी पीते हुए कहा। क्या हुआ, कहो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं? रौनक ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आज घर जाना है पापा से मिलने, साक्षी ने कहा। अरे हाँ, तुम घर तो गई नहीं, चलो आज का लंच तुम्हारे यहाँ, मैं भी चलता हूँ, रौनक ने मुस्कुराकर कहा। साक्षी उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी मगर कुछ बोल ना सकी। साक्षी के पापा मम्मी बहुत खुश हुए उन दोनों के आने पर। पापा तो रौनक के साथ ऐसे घुल मिल गए, वहीं साक्षी की मम्मी रौनक की तारीफ करती नहीं थक रही थी। साक्षी को कोफ्त होने लगी कि ये रौनक का घर है या उसका। शाम को दोनों घर चले गए। रौनक साक्षी का बहुत ख्याल रखता पर साक्षी उसकी कोई परवाह नहीं करती। विराट, तुम आजकल मेरा फोन भी नहीं उठाते, क्या हो गया तुम्हें? साक्षी गुस्से से बोली। साक्षी, मैं बिजी हूँ यार, थोड़ा इलेक्शन आ रहे हैं, तुम तो समझती हो, विराट ने कहा। नहीं समझती, यहाँ मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे मैं प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, साक्षी चिल्लाई। देखो साक्षी, ज्यादा परेशान मत हो यार, मिलता हूँ मैं फ्री होकर, विराट ने फोन रख दिया। साक्षी को विराट की बेरुखी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। साक्षी ने फोन रखा ही था कि माँ का फोन आ रहा था। साक्षी ने फोन उठाया। जो माँ ने कहा उसे सुन उसके हाथ से फोन गिर गया। साक्षी, पापा की हालत बहुत खराब है बेटा, डॉक्टर ने कहा है आज ही उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। साक्षी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। साक्षी के हाथ से फोन गिर गया। उसने खुद को संभाला और फिर से माँ को फोन लगाया। मम्मी तुम संभालो खुद को, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ, साक्षी ने कहा और हॉस्पिटल पहुंची। देखिए साक्षी जी, आपके पापा का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। पिछली दफा किसी तरह हमने उनका इलाज किया था मगर अब उनका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी आज ही। उस पर भी एक बुरी खबर यह है कि उनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जो रेयर ब्लड ग्रुप है। इसका डोनर भी हमारे पास नहीं। अब अगर कोई इस ग्रुप का डोनर मिला और उसके लीवर से आपका पापा का लीवर मैच हो गया तभी हम उनकी जान बचा पाएंगे, डॉक्टर ने कहा। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। ओ निगेटिव, विराट का भी तो यही ब्लड ग्रुप है, मुझे विराट के पास जाना होगा। साक्षी जल्दी से कॉलेज गई। विराट वहीं कैफेटेरिया में था। साक्षी वहां पहुंची। उसे देखते ही उसे पहला झटका लगा। वो उसी की जूनियर शेफाली के गले में हाथ डालकर बैठा था। उसने उड़ते उड़ते एक खबर सुनी थी कि शेफाली और विराट के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, मगर वो विराट के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने कभी यकीन ही नहीं किया। उसे देखते ही विराट शेफाली का हाथ झटक कर उसके पास आया। साक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साक्षी, क्यों रो रही हो? विराट,
पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनका लीवर डैमेज हो गया है, उन्हें डोनर की जरूरत है। तुम्हारा और पापा का ब्लड ग्रुप भी एक ही है, प्लीज मेरे साथ चलो। साक्षी विराट को अपने साथ ले जाने लगी। पर ये क्या? विराट ने साक्षी का हाथ झटक दिया। साक्षी आश्चर्य से विराट की तरफ देखने लगी। देखो साक्षी, मैं कई दिनों से सोच रहा था तुम्हें बताने के लिए, मैं और शेफाली एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम अब मुझे भूल जाओ। और हाँ, रही बात लीवर ट्रांसप्लांट की, तो अब वैसे भी अंकल की उम्र हो गई है। वैसे भी एक पार्टी तो मुझे अगले इलेक्शन में लड़ने का टिकट भी देने का सोच रही है। अगर लोगों को पता चला कि मेरा रिलेशन एक शादीशुदा लड़की से है तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं भगवान से तुम्हारे पापा के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। विराट ने साक्षी का हाथ अपने हाथ से हटाया और चला गया। साक्षी निसहाय सी वहां खड़ी थी। इस लड़के के लिए उसने ये सब किया। अतीत का चलचित्र उसके आंखों के सामने घूम गया। आंखों में नमी लिए वो वहां से चली गई। पूरे रास्ते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो कैसे जैसे हॉस्पिटल पहुंची। कहाँ चली गई थी तू अचानक? माँ ने उसे झकझोड़ा तो जैसे वो होश में आई। पापा, साक्षी के मुंह से निकला। उनका ऑपरेशन चल रहा है, डोनर मिल गया है। जानती है वो कौन है? रौनक, माँ ने कहा। साक्षी के चेहरे पर एक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। साक्षी की माँ ने बताया कि कैसे उसके वहां निकलते ही रौनक हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव था और किस्मत से उसका लीवर भी साक्षी के पापा से मैच कर गया। डॉक्टर ने अभी कुछ मिनट पहले ही ऑपरेशन शुरू किया है। साक्षी के आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म आ रही थी उसे अपने आप पर। जिसे उसने पत्थर समझा वो खरा सोना निकला। कितनी गलत थी वो ही अंधी थी जो झूठे प्यार के चक्कर में रौनक की अच्छाई नहीं देख पाई। मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा। जैसे ही दोनों को होश आएगा आप उन दोनों से मिल पाएंगे। आपके पापा को हम 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। एक बात कहूँ मिसेस साक्षी, आप बहुत ही लकी हैं जो आपको इतने अच्छे पति मिले हैं। ऐसे समय में तो अच्छे खासे लोग भाग खड़े होते हैं, डॉक्टर ने कहा। साक्षी ने शीशे से झांक कर देखा। फिर से एक आंसू की लकीर बह निकली। रौनक को कुछ समय बाद होश आया। रौनक ने देखा उसका हाथ साक्षी के हाथ में था और उसका सर उसके बगल में। उसने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। साक्षी उठी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। रौनक, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे पापा की जान बचाई। तुम हमेशा मुझे खुश रखने की, हंसाने की कोशिश करते रहे, पर मैंने हमेशा बेरुखी दिखाई। मैं बहक गई थी। नहीं जानती थी कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। आज मुझे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार वो है जो मुसीबतों में भी साथ नहीं छोड़ता। तुमने मुझे इतनी गलतियों के बाद भी स्वीकारा। आज मुझे सच में सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया। साक्षी रो पड़ी। रौनक ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। 5 साल बाद पापा, आप भी ना सिया के साथ पूरे बच्चे बन जाते हो, साक्षी ने हंसते हुए कहा। तो अब क्या इस बड़ी बच्ची के साथ खेलूंगा? अब मेरी नातिन की बारी है, क्यों रौनक? साक्षी के पापा ने साक्षी को मुंह बनाकर कहा। रौनक ने सहमति में सर हिलाया। अरे नानू, घोड़ा बनो ना आप, सिया ने कहा। रौनक और साक्षी हाथों में हाथ लिए नानू और नातिन को साथ मस्ती करते देखते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।